डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्वेश्चन ऑन बेजियन नेटवर्क या बेजियन बिलीव नेटवर्क भी आप इसको बोल सकते हो। तो देखो, सबसे पहले इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन के आंसर की तरफ कभी मत दौड़ना, पहले क्वेश्चन को, सिनेरियो को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, लेकिन पहले सिनेरियो को समझना। एक क्वेश्चन में ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बेजियन नेटवर्क होता है क्या, वो सारी चीजें बता चुका हूं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, अदरवाइज इससे भी आपको दोबारा क्लियर हो ही जाएगा। देखो, सबसे पहले यहां पे क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ आपको दिया हुआ है कि ये मेरे पास कुछ वेरिएबल्स है, उनके बीच में डिपेंडेंसीज है। ये आपका डैग के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, एक डेटा स्ट्रक्चर है आपका प्रोबेबिलिटी को मेजर करने का। ठीक है, अब देखो यहां पे सबसे पहले हमें ये पेरेंट नोड आप बोल सकते हो, या ऐसे नोड है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अकेले अकेले हैं, क्योंकि ह्यूमिड के ऊपर कोई नहीं है, ह्यूमिड की तरफ कोई एरो नहीं आ रहा, क्लाउड की तरफ कोई एरो नहीं आ रहा। तो जहां पे ऐसे दिया हो, आपको साथ ही साथ एक वैल्यू जरूर दी होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ह्यूमिड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउड क्या है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच मतलब ह्यूमिड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मॉइस्चर या ह्यूमिड होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो आप साथ ही साथ निकाल लो ना होने की, निकाल सकते हो 1 माइनस करके, 1 माइनस करोगे तो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6, और क्लाउड ना होने की प्रोबेबिलिटी आप इजीली निकाल सकते हो 1 माइनस करके 0.4। कोई दिक्कत नहीं है, डन है जी। अब आते हैं जी रेन पे। रेन पे देखो, नीचे वाला भूल जाओ अभी। रेन पे देखो, रेन क्या है, एक वेरिएबल जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये जब दोनों आते हैं तब जाके रेन जो है वो होती है, मतलब इन दोनों चीजों के ऊपर होना ना होना इसका डिपेंड हो रहा है। तो यानी रेन की डिपेंडेंसी कितने वेरिएबल्स के ऊपर है, दो वेरिएबल के ऊपर है। अगर दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो दो के पॉसिबल केसेस क्या बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एच ह्यूमिड है, सी क्लाउड है, एच और सी मैंने लिख लिया। एच मतलब होने की, सी मतलब होने की। अगर नेगेशन लिखा है एच मतलब ना होने की, नेगेशन सी मतलब ना क्लाउड होने की। तो चार पॉसिबिलिटी, चाहे आप 0 0 0 1 लिख लो, चाहे ट्रुथ फॉल्स लिख लो, जैसे मर्जी आपको क्वेश्चन में दिया हो आप समझ तो जाओगे। ह्यूमिड होने की मतलब क्लाउड होने की, ह्यूमिड होने की, क्लाउड ना होने की, ह्यूमिड ना होने की, क्लाउड होने की, ना ह्यूमिड ना क्लाउड। आपको प्रोबेबिलिटीज दे रखी है रेन होने की। ये रेन होने की प्रोबेबिलिटी है इन चार केसेस में। रेन ना होने की, नेगेशन ऑफ आर निकाल लो। कैसे निकालोगे, 1 माइनस 1 माइनस 0.9 0.1, 1 माइनस 0.4 0.6, 1 माइनस 0.7 0.3, 1 माइनस 0.1 0.9। कोई दिक्कत नहीं जी। अब आते हैं जी नीचे वाले पे। ये पहले एक एक करके करना जरूरी है, हर क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। ग्राफ चेंज हो सकता है बट तरीका यही है। वेट ग्रास, वेट ग्रास पे देखो, सिर्फ इस पे फोकस करो। वेट ग्रास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वेरिएबल डिपेंड कर रहा है रेन, क्योंकि इसकी तरफ जो एरो आ रहा है वो रेन से आ रहा है। तो रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितने के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक के ऊपर। एक के ऊपर कर रहा है तो एक की कितनी वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। अरे यार, एंड गेट और गेट भूल गए क्या? जब हम एंड गेट बनाते थे तो उसमें क्या लिखते थे, 2 इनपुट एंड गेट, और उसकी वैल्यू, तो ए और बी की वैल्यू क्या देते थे, 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट में क्या देते थे एंड में, 0 0 0 1। ये ऐसे होता था। जो नॉट गेट बनाते थे, नॉट गेट, तो उसमें क्या देते थे नॉट गेट में, या इस तरीके से जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो ए होता था तो ए बार लिख देते थे, मतलब 0 है तो यहाँ पे 1, 1 है तो यहाँ पे 0, यानी एक इनपुट है तो एक वैल्यू, मतलब उसकी दो वैल्यूज हो सकती है, 0 या 1, ट्रुथ या फॉल्स। वही चीज यहाँ पे, अगर दो इनपुट है तो 0 0 0, वही तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे, और कुछ अलग से थोड़ी ना कर रहा हूं। वेट ग्रास की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेन के ऊपर। तो रेन होगी या नहीं होगी, वही चीज यहाँ पे लिखी है। रेन होगी, होगी मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे ट्रुथ फॉल्स भी लिख सकते हो, लेकिन रेन होगी आर, नहीं होगी नेगेशन ऑफ आर। इसको ट्रू लिख दो, इसको फॉल्स लिख लो, बात तो एक ही है। अब रेन है तो वेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। रेन है तो ग्रास वेट है, ये है। रेन नहीं है फिर भी ग्रास वेट है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, यार मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, जरूर थोड़ी ना कि सिर्फ एक ही चीज के ऊपर। ठीक है, हमारे सिनेरियो में इसको डिपेंड कर रही है। हो सकता है किसी ने भैया पानी दे दिया हो ग्रास को, किसी बंदे ने, तो कुछ भी केस हो सकता है। अनसर्टेन है ना ये चीजें, सर्टेनिटी नहीं है इसमें, अनसर्टेन है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। हमारे केस में हम सिर्फ ये फैक्टर लेके चल रहे हैं। तो रेन नहीं है फिर भी ग्रास वेट है 0.1। अब क्या निकालोगे, भैया वेट नहीं है मतलब रेन है लेकिन फिर भी वेट नहीं है, तो आप माइनस कर दो जी 0.2। हो सकता है जो ग्रास है वो ढकी हुई हो किसी चीज से, तो नहीं हुई ग्रास। ठीक है, जैसे मैच वगैरह में होता है, क्रिकेट मैच में वो ढक देते हैं। लो जी, रेन नहीं है फिर और ग्रास जो है वो वेट नहीं है, रेन नहीं है और ग्रास वेट भी नहीं है, तो यानी 0.9 इसके चांसेस हो गए। बस आप वैल्यूज दी है उसके हिसाब से निकाल लो। स्कूल ऑफ, भैया रेन है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्कूल ऑफ, स्कूल में छुट्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो रेन है नहीं है और उसके बेसिस पे छुट्टी है
ये नहीं है तो ये। अब हमने निकालनी है छुट्टी नहीं है, मतलब ये क्या है, छुट्टी होने की प्रोबेबिलिटी, छुट्टी होने की प्रोबेबिलिटी जब रेन है और छुट्टी होने की प्रोबेबिलिटी जब रेन नहीं है। अब हमने क्या निकालना है, छुट्टी ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब रेन है लेकिन फिर भी छुट्टी नहीं है, बड़ा माड़ा हुआ भैया, रेन है फिर भी स्कूल में छुट्टी नहीं हुई तो 0.3, रेन नहीं है और स्कूल में छुट्टी भी नहीं हुई तो 0.8। भैया ये तो ऑब्वियसली रेन भी नहीं है छुट्टी भी नहीं है, ये तो होता ही है। चलो जी 0.8, पहले ये वैल्यूज निकाल ली। लो जी अब आपको एक क्वेश्चन दे दूं, लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास लेट्स से स्कूल ऑफ, probability of school off when there is a rain but not humid but cloudy। मतलब आपको अगर इस तरीके से दे दे, find out the probability of school off when there is a rain not humid बट क्लाउडी, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? सिंपल वर्ड में ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ, सबसे पहले देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ जो है वो रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका रेन के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ रेन जो है वो ह्यूमिड और क्लाउड के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आपको इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैसे अभी आपको पता लग जाएगा कैसे इसको वैल्यू को निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन देयर इज अ रेन, और यहां पे दूसरा कैलकुलेट कर सकते हो, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन व्हेन देयर इज नो ह्यूमिड बट क्लाउडी, और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ह्यूमिड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउड। इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। तो देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन देयर इज अ रेन, मतलब यहाँ पे नेगेशन लेंगे, जहां पे नेगेशन है मतलब नॉट है, जहां पे बिना नेगेशन के मतलब ओके है, ट्रू है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन देयर इज अ रेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन देयर इज अ रेन कितनी है? 0.7। सीधा दिख रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन देयर इज अ रेन, रेन ट्रू है, प्रोबेबिलिटी कितनी है जी? 0.7। मतलब रोज भी पता लगी, कॉलम पता लग गई, सीधा वैल्यू को उठा के वहां पे पिक कर लो, मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन व्हेन देयर इज नो ह्यूमिड बट क्लाउडी, लो जी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, रेन होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन देयर इज नो ह्यूमिड बट क्लाउडी, नो ह्यूमिड बट क्लाउडी, यानी ये वाली जो है वो निकाल लो। कितनी आ गई जी? 0.7 आ गई। सीधा बस वैल्यूज उठानी है, अब तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ह्यूमिड, ये तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, नॉट ह्यूमिड हमने निकाल ली थी 0.8, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउड जो है वो डायरेक्टली दी हुई है 0.6। लो जी इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यूज। अब आपको कुछ भी इस तरीके से दे दें, होने की ना होने की, आप इजीली जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इजीली हैंडल कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।